श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सदपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ ढोल सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवान् सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। करणं मन्त्रपुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोक्तमाय नमः। मन्त्रोक्तपुष्पाञ्जलि चरणारविन्दयोः समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोक्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हेलो 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 ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय
भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीसा यस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रथम दिन से प्रारंभ होकर आज
विश्राम दिवस की ओर है। स्वर्गीय श्री वीर सिंह जी तोमर, उनके स्मृति एवं उनके और भी पूर्वजों और पितरों के निमित्त है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। क्यों ना हो, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत है ही वही फल देने वाली। सौभाग्य है उनका, जीवन में पूर्ण उनके प्रकट हुए हैं जिन्होंने इस आयोजन को आयोजित किया है। श्रीमान नरेश सिंह तोमर जी, श्रीमान विजय पाल सिंह तोमर जी। अच्छा, आयोजक के द्वारा आयोजित किया जाता है, लेकिन जब तक भागवत तो ऐसी है, कहनी और सुननी पड़ती है, और कर्मकांडों की विधि दूसरे प्रकार से पूरी कर दी जा सकती है, लेकिन जब तक वक्ता ना हो और जब तक श्रोता भी ना हो, और जो आयोजन करते हैं, निश्चित है कि उनकी भी यही कामना रहती है कि नगर के लोग, गांव के लोग, पास पड़ोस के लोग, नाते रिश्ते संबंधी। आज अत्यंत ये प्रसन्नता का विषय है कि श्रीमान नरेश सिंह जी तोमर, श्री विजय पाल सिंह जी तोमर के द्वारा जो यहाँ पर आयोजन किया गया, भगवान ने उसे सकुशल, आज विश्राम दिवस है इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान ने सफलता पूर्वक इस कार्य को संपन्न किया है। वो आगे जो शेष कार्यक्रम है उनको भी सकुशल संपन्न भगवान करेंगे। आज हम लोग अंतिम सत्र में सम्मिलित हों, उसके पूर्व 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततः राजानो राजकन्याश्च बभूवुर्भृशविस्मिता। रुक्मिणी का हरण किया भगवान ने, विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। और तो और स्वयं भगवान नारायण जो आज द्वारकाधीश के रूप में हैं, उनके विवाह के लिए ब्राह्मण बनकर स्वयं ब्रह्मा पधारे और उन्होंने विधि पूर्वक इस विवाह को संपन्न कराया। सारे द्वारका के लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। इतना उल्लास, इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद लोगों के हृदय में, और इतने मगन हो रहे हैं वो ये देख करके, जब द्वारकाधीश प्रभु और रुक्मिणी सुधर्मा सभा में विराजमान हुए तो उन्हें लगता है कि ये सुधर्मा सभा नहीं, ये तो वैकुंठ लोक है जहां पर साक्षात नारायण और लक्ष्मी विराजमान हैं ही नारायण और लक्ष्मी। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी की ही अवतार भूता है और भगवान तो हैं ही साक्षात नारायण। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसा वरदान रति को भगवान शिव ने दिया था, उसी के अनुसार रुक्मिणी के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ वो कामदेव का ही अंश था। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना। कहा कि जो जला दिया गया था काम शिव के द्वारा, उसे फिर से अपने पुत्र के रूप में जीवित किया, प्रकट किया भगवान श्री कृष्ण ने। उसका नाम प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न इति विख्यात है। अच्छा, प्रद्युम्न का जन्म होना था उसके पहले ही नारद बाबा ने जाकर के संबरासुर को बता दिया कि तुम सावधान रहना, तुम्हारी मृत्यु ने जन्म ले लिया है। द्वारकाधीश के यहां जिस बालक का जन्म हुआ वह तुम्हारी मृत्यु है। और काम की पत्नी जो रति है, जो आज मायावती के नाम से, उसे कह दिया कि संबरासुर की रसोई में तुम्हारा पति तुम्हें मिलने वाला है, इसलिए वहां पहुंच जाओ। देखिए, नियति जो है वो पहले से निश्चित है। होने वाला प्रत्येक कार्य पहले से ही, ऐसे ही समझिए जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम जो फिल्म देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, वो अभी अभी बनता जा रहा है, वो हम देखते जा रहे हैं। एक तो ना समझ व्यक्ति कहता था, जब फिल्म देखने कहीं गया होगा तो लौट के आया, कहने लगे इतनी गर्मी में लोग इतने अंदर कैसे घुसे रहते हैं, घोड़े, हाथी, वो इतने लोग इतनी जगह में कैसे बने रहते। उसे यही पता नहीं कि ये इसमें नहीं है। ये तो जो दिखाई दे रहा है ये रील में पहले से ही भरे हुए हैं। रील जैसे जैसे चलती जाती है वैसे वैसे दृश्य, हाथी, घोड़ा, पहाड़, जो कुछ भी है वो सब दिखाई देता रहता है। कहा कि उसी तरह से परमात्मा जीव के प्रारब्ध के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा जो निर्मिति होती है वह समय समय पर आने पर वो वैसी ही वैसी अपने आप प्रकट होती रहती है।
नारद बाबा को सब पता रहता है, क्योंकि नारद जैसे सदगुरु जब किसी जीव को मिलते हैं तो निश्चित उसके कल्याण का मार्ग बता देते हैं। संबरासुर को बता दिया तुम्हारी मृत्यु है, और रति जो मायावती उसे भी बता दिया कि तुम्हारा पति है। और वही हुआ, उसने अपनी मृत्यु समझ करके और अपहरण कर लिया। 10 दिन की आयु है अभी केवल प्रद्युम्न की, और उसने समुद्र में बहा दिया। उसने सोचा छोटा सा बालक है, समुद्र में कोई बड़ा हो तो कुछ प्रयास करके बच जाए। जिसकी 10 दिन की आयु है वो इतने विशाल समुद्र में कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा। लेकिन एक मछली ने उसे ग्रहण कर लिया, और मछली जब मछुआरे उन्हें पकड़ करके उसे बेचा तो वो संबरासुर की ही रसोई में आ गई, जहां मायावती प्रतीक्षा में है। उसने आई मछली का पेट चीरा तो उसमें से एक बालक निकला। बड़ी आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसे याद आ गई अपने गुरु नारद बाबा की। ओहो, ठीक कहते थे वो, ये वही बालक है। उसका लालन पालन किया। वो तो जानती थी कि मेरे पति हैं, इसलिए जब वो शीघ्र ही युवावस्था को प्राप्त हो गए तब वह पत्नी जैसे हाव भाव जब उनके सामने प्रकट करने लगी तो उस बालक ने, जो युवावस्था को प्राप्त हो गया था, उसने कहा कि आप तो मेरा लालन पालन करने वाली हैं, फिर ये चेष्टाएं। तब उसने सारा वृत्तांत सुना दिया। तुम तो मेरे पति हो, तुम साक्षात काम हो, और ये जो संबरासुर है ये तुम्हारा शत्रु है। इसका वध आपको करके, और जो द्वारकावासी, जो भगवान, जो रुक्मणी आपको न पा करके बालक कहां चला गया, अपहरण हो गया, कौन ले गया, कहां गायब हो गया, जो आज तक आपके दुख से दुखी हैं, आप इसका वध करिए और मुझे लेकर के द्वारका चलिए, जिससे वो सब प्रसन्न हों। समस्त विद्याएं जिसने दे दी हैं, सिखा दी हैं, ऐसी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके, और जब उन्होंने युद्ध किया, संबरासुर का वध किया, और फिर विमान में बैठ करके जब द्वारिका आए तो जैसे ही मायावती को लेकर के प्रद्युम्न आए हैं, पूर्ण रूप से वह युवावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए दूर से देखने में ऐसे लगते हैं जैसे साक्षात कृष्ण आ रहे हैं। सारे द्वारका के लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये विमान में बैठ करके द्वारकाधीश कहां से आ गए। लेकिन जब पता चला नहीं, ये तो द्वारकाधीश के पुत्र हैं, प्रद्युम्न हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई द्वारिका में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक सीमंतक मणि जो 8 भार स्वर्ण दान करती है, सत्राजित नाम के जो व्यक्ति हैं वो द्वारिका में निवास करते हैं। उनके पास, वो सत्राजित के पास हुआ है सीमंतक मणि, और उसी मणि के कारण जाम्बती और सत्यभामा के साथ विवाह हुआ था भगवान का। देखो, भगवान के जो 8 पटरानियां हैं, जो 8 विवाह भगवान के मुख्य रूप से हुए, और 16,100 भौमासुर के यहाँ, भौमासुर नाम के दैत्य के यहाँ जो कारागार में बंदी बनाई गई राजकन्याएं थीं, उन्हें मुक्त करके भगवान ने विवाह किया था। इसलिए 16,108 विवाह हुए भगवान। तो कहा कि ये 2 विवाह जो जाम्बती और सत्यभामा के विवाह हैं, यह उस मणि के ही कारण हुए। राजा ने प्रश्न किया कि महाराज, वो सत्राजित ने, मैंने तो सुना है कि भगवान से उस मणि के पीछे द्वेष किया था, विद्वेष कर लिया था, क्यों? और वो मणि उसे कहां से मिली, इतना स्वर्ण देने वाली वह मणि? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, आसीत सत्राजिता सूर्यो
भक्तस्य परमा सखा। कहा कि सत्राजित जिनका नाम है वो इतने योग्य व्यक्ति हैं कि उन्होंने सूर्य की भक्ति भी की है और सूर्य भगवान के वह मित्र भी हैं। देखो, जो जिसका भक्त हो और उसी का मित्र हो, इसका मतलब है कि उसकी योग्यता में कोई कमी है नहीं। इतनी योग्यता सत्राजित में है कि उन्होंने जिनका भजन किया, जिनकी भक्ति की, जिन्हें प्रसन्न किया, उन्हीं के साथ मित्रता भी उनकी है और उन्हीं की भक्ति और मित्रता पर रीझ कर प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें वह सीमंतक मणि प्रदान की है। कहते हैं कि सीमंतक मणि की विशेषता है 8 बार स्वर्ण तो देती ही देती है, लेकिन वो जहां रहती वहां दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है, अकाल नहीं पड़ता है, वहां पर सर्प निवास नहीं करते हैं। मणि के प्रकाश को देखकर सर्प भाग जाते हैं। सारी बाधाओं को मिटाने वाली, नष्ट करने वाली वह मणि है। कहते हैं कि एक दिन जब उस मणि को अपने गले में धारण करके सत्राजित भगवान द्वारकाधीश की उस सुधर्मा सभा में पधारे, भगवान ने कहा कि राजन, तुम्हारे पास ये जो मणि है, इतनी मणि का तुम क्या करोगे? ये मणि जो नित्य प्रति 8 बार स्वर्ण देती है, सैकड़ों भार तुम्हारे पास वह स्वर्ण के एकत्रित हो गए हैं, आखिर उसे करोगे क्या? इससे अच्छा है कि ये मणि आप महाराज उग्रसेन को दे दो। वो राजा हैं द्वारिका के, उन्हें जो आवश्यकता पड़ेगी प्रजा के सहायता के लिए, सेवा के लिए, वो उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन संपत्ति का जहां भाव आ जाए लेने और देने का, वहां तो बड़े बड़े संबंध भी द्वेष में बदल जाते हैं। कहते हैं कि उस मणि के पीछे सत्राजित तो बड़ा भाव लेकर के आया था, लेकिन आज उसी मणि के कारण आज द्वारकाधीश प्रभु के प्रति उसका इतना विद्वेष जागा। बड़ा उदास होकर के जब लौटा तो उसका भाई था प्रसेन। उस भाई ने उससे पूछा कि आप उदास क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो? तब उसने सारा वृत्तांत सुनाया कि आज मैं द्वारकाधीश प्रभु के यहाँ गया था तो उन्होंने इस मणि की याचना की है। उसने कहा, तुम जानते नहीं हो, वो बड़ा छलिया है। वो जब ब्रज में रहा तो वो उसके लिए कहावत है कि वो तो ऐसा चोर था कि आंखों तक का काजल निकाल ले, इतना योग्य है वो। इसलिए बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। द्वारकाधीश प्रभु का आग्रह सत्राजित से मणि के लिए और मणि के लालच में
उसने अपने भाई प्रसेन को जब सारा वृतांत सुनाते हुए कहा कि द्वारकाधीश के सुधर्मा सभा में आज मैं गया था तो उन्होंने मणि याचना की है। प्रसेन ने कहा कि तुम जानते नहीं हो, वो बहुत बड़ा ठग है, किसी ना किसी दिन तुमसे ये मणि छीन लेगा, इसलिए तुम एक काम करो, ये मेरे गले में डाल दो। भाई और भाई में तो कोई ऐसी बात होती नहीं। उसने प्रसेन के गले में वो मणि डाल दी। एक दिन प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया, सिंह ने उसके ऊपर आक्रमण किया, मार डाला प्रसेन को। उसके पंजों में मणि फंस करके गई। आगे से जामवंत जी वन की ओर से आ रहे थे, उसके पास में ही उनकी गुफा थी। उसी गुफा में जामवंत जी निवास करते हैं। जैसे उन्होंने उस सिंह को मणि ले जाते हुए देखा, आक्रमण किया उसके ऊपर, और जब सिंह का वध किया, वो मणि वो नहीं जानते थे कि इतनी कीमती है, 8 बार सोना देने वाली। जामवंत जी ने समझा कि कोई खिलौना है, ले जाकर के अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। जब प्रसेन लौटा नहीं, सत्यराज ने एक दिन अपनी पत्नी से एकांत में कहा कि देख रही हो, द्वारकाधीश ने मुझसे वो मणि मांगी थी, मैंने मणि जब उन्हें नहीं दी तो उन्होंने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि छीन ली। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रज नाचे उनकी किलकन पे, ब्रज नाचे उनकी किलकन पे, गजरीली तिरछी चितवन पे, गजरीली तिरछी चितवन पे, दोनों रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि राधा रमण राधा रमण हरि बोल। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। मैं क्या कह रहा था किसी को याद नहीं है, क्योंकि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसेन शिकार खेलने गया, सिंह ने आक्रमण किया, मार डाला प्रसेन को, मणि उसके पैरों में फंसी। जामवंत जी ने उस सिंह को मारा, खिलौना समझकर अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी मणि। सत्राजित को प्रसेन के न लौटने पर भगवान द्वारकाधीश पर झूठा कलंक लगाने का अवसर मिल गया। सारे द्वारकापुरी में ये चर्चा फैल गई कि द्वारकाधीश प्रभु ने मणि के लालच में प्रसेन को मरवा दिया और मणि छीन ली। भगवान द्वारकाधीश को कानों कान जब ये खबर मिली, उन्हें लगा कि जिस झूठे कलंक में हमारा कोई किसी भी प्रकार से कोई जानकारी ही ना हो, अगर हमारे ऊपर उसे थोपा जा रहा है तो कम से कम उसका पता तो लगे कि आखिर हुआ क्या। इसलिए कुछ सेना लेकर के और कुछ द्वारका के विशिष्ट लोगों को लेकर के भगवान मणि की खोज में निकले। प्रसेन वन में गया था तो भगवान वन की ओर ही गए। देखा तो एक जगह प्रसेन मरा पड़ा है, लेकिन मणि उसके पास नहीं। आगे गए तो देखा कि सिंह भी मरा पड़ा है, मणि उसके पास भी नहीं। लेकिन सिंह जहां मरा पड़ा है वहां से किसी के चरणों के चिन्ह उस गुफा की ओर जा रहे हैं। भगवान को समझने में देर न लगी कि जिसने सिंह को मारा है वो गुफा में गया है। उसके चरणों के चिन्ह से पता चलता है। सेना को तो बाहर ही रोका और लोगों को बाहर रोक करके भगवान ने कहा कि अगर मैं जल्दी लौट के ना आऊं तो तुम लौटकर द्वारिका चले जाना है। और जैसे ही भगवान ने गुफा में प्रवेश किया, देखा तो जामवंत जी के बच्चे उसी मणि से खेल रहे हैं। भगवान ने कहा कि जिसके पीछे मुझे कलंकित किया जा रहा वो तो यहाँ है। लेकिन जैसे ही भगवान ने प्राप्त करना चाहिए मणि, बच्चे रोने लगे जोर जोर से। और जामवंत जी आए, उन्होंने तो ओहो ये कौन है जो हमारे बच्चों को परेशान कर रहा है। क्रोध में भर करके वो जामवंत जी ने युद्ध प्रारंभ कर दिया भगवान से। 28 दिन तक युद्ध चला। एक दिन जब भगवान ने मुक्के का प्रहार किया जामवंत जी के पीठ पर, तो याद आ गई कि इतना बल तो हमारे भगवान में था। इतना बल संसार में और किसी के पास हो नहीं सकता। चरणों में पड़ गए जामवंत जी, प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम पहचान न पाए आपको। भगवान ने सारा वृतांत सुना दिया। ये जो मणि है ना, इसके पीछे बहुत कलंकित किया जा रहा है। जामवंत जी ने कहा कि ये मणि ले जाइए आप, और साथ में मेरी पुत्री जामवती उसको भी ले जाइए, उसे भी आप स्वीकार कीजिए।
वो विवाह के योग हो गई है। कहते हैं कि बड़े विधि पूर्वक भगवान ने द्वारका में लाकर और जामवती के साथ विवाह किया। और जो मणि सत्राजित को सुधर्मा सभा में, भरी सभा में बुला करके, और जो जो घटना हुई थी, कैसे मणि प्राप्त हुई है, किसने मारा सिंह को और सिंह ने मारा प्रसेन को, सारा वृत्तांत भरी सभा में भगवान ने सुनाया। कहते हैं कि जो झूठा कलंक लगा था उससे बच गए भगवान। तो कहा जाता है हमारे यहां भी झूठा कलंक लगता है। काहे से? बोले चतुर्थी का चंद्रमा देखने से झूठा कलंक लगता है। तो भाद्रपद के चतुर्थी चंद्रमा को देखने से जो झूठा कलंक लगता है, कहा कि उस कलंक से बचना हो तो यही कथा सुननी पड़ती है, सीमंतक मणि की चोरी की कथा। मणि तो लेकर के सत्राजित चले गए, लेकिन वो यही सोचने लगे कि मैंने जो अपराध किया है, जो भगवान द्वारकाधीश को झूठा कलंकित किया है, उसका प्रायश्चित मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोष मुझे करोड़ों करोड़ों प्रकार के पापों को देने वाला होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, क्या करना चाहिए, क्या प्रायश्चित मुझे। अंत में इसी निर्णय पर पहुंचे कि जिस तरह से मणि जामवंत जी को मिल गई थी, लेकिन उन्होंने मणि के साथ साथ अपनी बेटी भगवान को दे दी, हम भी मणि भी दे देंगे, अपनी सत्यभामा नाम की बेटी द्वारकाधीश को दे देंगे। एक दिन भरी सभा में, सुधर्मा सभा में, सत्राजित अपनी बेटी सत्यभामा को और मणि दोनों को लेकर के आए। द्वारकाधीश प्रभु के समक्ष उन्होंने आग्रह पूर्वक यही कहा कि प्रभु आप इस मणि को भी रखिए, और जिस तरह से जामवंत जी ने अपनी बेटी दे करके और अपना प्रायश्चित किया था, उसी तरह से मैं भी ये प्रायश्चित आपके समक्ष करना चाहता हूं। भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया, लेकिन मणि नहीं रखी, मणि सत्राजित को ही दे दी। उन्होंने कहा जिस मणि के पीछे इतने कलंकित होना पड़ा, हमें वो मणि नहीं चाहिए। कहते हैं कि पहला विवाह भगवान का रुक्मणी के साथ, दूसरा जामवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ भगवान ने विवाह किया। कहते हैं कि एक दिन जब भगवान गए थे पांडवों की कुशलता जानने के लिए इंद्रप्रस्थ, उसी समय कहते हैं कि अक्रूर ने सद्धर्मा को उकसाया और उससे मणि छीनने के लिए कहा। सत्राजित का वध करने का मन नहीं था, लेकिन वध करना पड़ा, क्योंकि छीना झपटी में सद्धर्मा ने वध कर दिया सत्राजित का। और जब ये पता सत्यभामा को लगा तो वो इंद्रप्रस्थ गई, भगवान आए, भगवान ने सद्धर्मा का वध किया, लेकिन मणि उसके पास नहीं मिली। भले ही उसने सत्राजित का वध किया था, कहते हैं कि लेकिन अक्रूर ने और कृतवर्मा ने उसे भड़काया था, इसलिए वो अक्रूर के पास ही मणि फेंक करके चला गया था। और भगवान द्वारकाधीश के भय के कारण अक्रूर भी द्वारका छोड़ करके चले। कहते हैं कि जब भगवान ने वध कर दिया था सद्धर्मा का, मणि नहीं मिली, वो आकर के दाऊ दादा से कहा, बलराम भैया मणि तो नहीं मिली। दाऊ दादा ने मन में सोचा कि देखो मणि तो थी उसी के पास,
और कृष्ण को मणि के प्रति लालच हो गया है। वो सोच रहा है कहीं दाऊ दादा को न देनी पड़े। कहा कि इसलिए झूठ बोल रहा है। देखो, संपत्ति भाई भाई में भी द्वेष दुश्मनी करा देती है। कहते हैं उसी क्षण दाऊ दादा ने कहा कि हम तो अब यहाँ तक आ गए, यहाँ मिथिलापुरी पास में है, हम अब मिथिला नरेश हमारे मित्र हैं, हम उनके पास कुछ दिन रहेंगे। लेकिन सच्ची बात यही थी कि मन थोड़ा दुखी हो गया था मणि के कारण। कहा कि उसी समय दुर्योधन को जब ये पता चला था, तब दुर्योधन मिथिला में जाकर बलराम जी के द्वारा उसने गदा युद्ध जो विद्या प्राप्त की थी, बलराम जी का शिष्य था गदा युद्ध के लिए दुर्योधन। लेकिन कहा कि पांडवों की कुशलता जानने के लिए जब इंद्रप्रस्थ की ओर भगवान आए थे, एक दिन जब वो अर्जुन को साथ में लेकर के वन की ओर गए तो देखा एक स्थान पर एक युवती तपस्या में निमग्न है। रथ तो भगवान ने वहीं खड़ा किया, अर्जुन को भेजा, जाओ इससे पूछो इसका नाम क्या है, ये कौन है, किसकी बेटी है, क्या चाहती है। अर्जुन ने जाकर के प्रश्न किया, देवी तुम कौन हो? उसने कहा, अहम देवस्य सविता दुहिता पतिमीक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं तपस्या कर रही हूं, मैं विष्णु को पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूं। मैं सूर्य की पुत्री, मेरा नाम कालिंदी है, कालंदीति समाख्याता बसामी यमुना जले। मेरा यही भवन है, मैं यही मेरे पिता के द्वारा बनाए गए भवन में निवास करती हूं, लेकिन मुझे विष्णु पति रूप में चाहिए, इसी के लिए मैं तपस्या में लगी हुई हूं। अर्जुन ने कहा कि पता नहीं तुम्हारी तपस्या पर विष्णु प्रसन्न हो न हो, देखो वो रथ में बैठे वो भी विष्णु ही हैं। तब तक भगवान द्वारकाधीश आए। द्वारकाधीश के सौंदर्य को, त्रिभुवन सुंदर स्वरूप को देख करके मुग्ध हुई कालिंदी और रथ में साथ में विराजमान हुई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कहते हैं कि जब द्वारिका आए भगवान, तो भगवान ने फिर कालिंदी के साथ भी विवाह संपन्न किया। सत्या जिसका नाम है, नग्नजिति कहते हैं। नग्नजित नाम के राजा जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो 7 बैल उनके पास थे, बड़े दुर्दांत बैल, मस्त 7 बैलों को जो एक साथ नाथ देगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगा अपनी बेटी का। लेकिन कितने राजा आए, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, किसी का सिर फूटा, लेकिन कोई उन 7 बैलों को एक साथ नाथ नहीं पाया। भगवान द्वारकाधीश एक दिन पधारे और उन्होंने राजा नग्नजित से कहा कि हम आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहते हैं। राजा ने कहा कि विवाह तो करो, लेकिन पहले हमारी शर्त तो पूरी करो। अच्छा, भगवान के लिए 7 रूप बनाने में कोई कठिनाई नहीं। भगवान ने 7 रूप धारण किए, वो 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। इसलिए अपने वचन के अनुसार महाराज नग्नजित को अपनी बेटी सत्या नग्नजिति के साथ विवाह करना पड़ा। कहते हैं श्रुतकीर्ति के साथ भी भगवान का विवाह हुआ और भद्रा के साथ भी भगवान ने, ये जो 8 मुख्य पटरानियां थीं, उनके साथ भगवान ने विवाह किया। लेकिन भौमासुर के यहाँ 16,100 राजकन्याएं। कहते हैं कि इंद्र का छत्र, अदिति माता के कुंडल भी जिसने छीन करके अपने कब्जे में रख लिए। भगवान ने वह सब कार्य को पूर्ण करने के लिए आज जब आक्रमण किया,
भौमासुर की नगरी के ऊपर आज भगवान सत्यभामा को लेकर के गए हैं, क्योंकि जिस समय भौमासुर का जन्म हुआ था, पृथ्वी माता का पुत्र है ये भौमासुर, और पृथ्वी के साथ 12 रूप जब भगवान ने धारण किया था तब विवाह किया था पृथ्वी का उद्धार करते समय, और पृथ्वी को वचन दिया था जब ये बेटा पैदा हुआ उसने कहा कि आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए आओगे तो आपके द्वारा ही ये मारा जाएगा, लेकिन जब तक मैं न कहूं तब तक मत मारना। भगवान ने कहा कि ठीक है। इसलिए आज पृथ्वी की ही अवतार स्वरूपा सत्यभामा को लेकर भगवान आए, और जब युद्ध करने लगे भौमासुर से, भीषण युद्ध हुआ, उसकी ओर से जब बाण चलाए जाने लगे तब सत्यभामा ने कहा कि प्रभु क्यों खेल कर रहे हो, उसे मार क्यों नहीं देते हो। भगवान ने कहा कि हम तो इसी प्रतीक्षा में थे कि आप कहें। भगवान ने भौमासुर का वध किया, साक्षात पृथ्वी माता प्रकट हुई और उन्होंने भगवान की स्तुति की। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेक्षो पात्र रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। बहुत बहुत प्रकार से स्तुति की, और पृथ्वी माता ने कहा कि ठीक है, आप इसका जो पुत्र है उसे अभय प्रदान कीजिए। कहते हैं भगवान ने इंद्र का कवच और अदिति माता के कुंडल भी वापस किए, और वहां जिस पारिजात वृक्ष के लिए देवताओं ने भगवान से युद्ध किया, भगवान ने उन्हें भी परास्त किया, और सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए वह पारिजात वृक्ष कुछ समय के लिए सुधर्मा सभा में लाकर लगाया, बाद में वह स्वर्ग की ओर चला गया। कहते हैं कि भगवान के 16,000 जो राजकन्याओं को भौमासुर के हाथ से जो बंदी बनाई गई थी, भगवान ने भौमासुर का वध करने के बाद कारागार में जाकर के जब उन कन्याओं को मुक्त किया तो वो 16,000 राजकन्याएं कहने लगी कि हम तो इन्हीं के साथ विवाह करेंगे, इन्हीं के साथ विवाह करेंगे। भगवान द्वारकाधीश के साथ ही विवाह करने के लिए सब तैयार हैं। महात्माओं ने यहां पर प्रश्न उठाया कि ये 16,000 राजकन्याएं कौन थी। कहा कि भगवान जब ब्रज में कृष्ण बन करके लीलाएं करने लगे, वो यहाँ द्वारिका में आके भगवान ने जब इतने विवाह करना प्रारंभ किए तो लक्ष्मी माता ने मन में विचार किया कि ये नारायण तो हमारे अकेले के पति हैं, ये वहां जाके इतने इतने विवाह कर रहे हैं। लक्ष्मी ने मन में विचार किया, ठीक है, अगर आपने 8 प्रमुख अपने विवाह कर लिए तो मैं भी अनेक रूपों से आपको वरण करूंगी। और 16,000 जो भौमासुर ने सुन करके कि वहाँ राजकुमारी है, वहाँ राजकुमारी है, और वो राजकुमारी कोई और नहीं थी, वो लक्ष्मी ही जहाँ जहाँ प्रकट होती थी, और वो भौमासुर अपहरण करके अपने कारागार में बंदी बना लेता था। कहा कि वही 16,000 जो रूप थे वो लक्ष्मी माता के ही स्वरूप थे। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम कितने विवाह करोगे, हम तो 16,000 रूपों से आपको मिलेंगे। आज भगवान ने उनके साथ विवाह संपन्न किया, लेकिन कहा कि इतने विवाह होने के पश्चात भी रुक्मणी के भवन में जब भगवान रहते हैं, रुक्मणी को लगता है कि ये तो हमारे ही पास रहते हैं बराबर। उन्हें ये थोड़ी पता है कि ये तो साक्षात नारायण है। इनके लिए एक स्थान पर रहना अकेले ये नहीं कि वो यहीं रह पाते होंगे, वो दूसरे स्वरूप से दूसरे स्थान पर भी उनकी उपस्थिति हो सकती है, लेकिन ये ज्ञान रुक्मणी को नहीं है। रुक्मणी को अभिमान इस बात का है,
उसे लगता है कि ये मुझे छोड़कर के ही नहीं जाते। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि मैं सुंदरी इतनी हूं कि भले ही 16,108 पटरानियां हों, लेकिन मेरी जितनी सुंदरी कोई है नहीं, इसलिए मुझे छोड़ के कहीं जाते ही नहीं। जबकि ये भ्रम है उसका। कहते हैं कि एक दिन नारद बाबा को भी लगा था कि जिन्होंने इतने विवाह कर लिए, संसार में एक से दूसरा विवाह हो जाए तो आदमी जो है सुखी नहीं रहता है। देखा होगा संसार में, हमने तो एक दृष्टांत भी सुना है कि एक व्यक्ति के 2 विवाह थे। 2 विवाह, एक साहूकार था, उसके 2 विवाह थे। अब वो दोनों पत्नियां आपस में जब लड़ती आपस में, तो वो साहूकार बेचारा परेशान होता कि कहां से कहां हमने 2 विवाह कर लिए, रोज रोज झगड़े होते हैं। उसने मन में सोचा कि ये झगड़ा खत्म करो, एक को ऊपर वाले घर में रख दो, एक को नीचे वाले में। 2 महिला था उसका, 2, तो उसने रख दिया। अच्छा, उसकी जब इच्छा होती ऊपर जाकर के सो जाता, जब इच्छा होती नीचे विश्राम करता। एक दिन वो जैसे ही अपना घर का काम पूरा करके आया, उसने सोचा आज ऊपर जाकर के विश्राम करूंगा, ऊपर जहां पत्नी रहती है। और जैसे ही वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा तो नीचे वाली ने देखा, अरे तो ऊपर जा रहा है। सो उसने, नीचे वाली ने पैर पकड़ लिया, मैं तुझे ऊपर नहीं जाने दूंगा। ऊपर वाली ने सुना कि ऊपर आ रहे थे, तो ये नीचे वाली ऊपर नहीं आने, तो उसने बाल पकड़ लिए। अब रात भर बेचारा ना नीचे का रहा ना ऊपर का रहा, न सो पाया न जग पाया। कहते हैं एक चोर चोरी करने आया था साहूकार के, उसने रात भर ये तमाशा देखा। सेठ जी लटके हुए हैं, न नीचे के रहे न ऊपर के। लेकिन पहले राजाओं का जमाना था, उसे पकड़ करके दिन में, अरे अरे तू कौन है, तू कौन है? बोले मैं तो चोर हूं। बोले चल चल, तुझे राजा के पास ले गए। ये साहूकार के घर में रात में चोरी करने के लिए घुसा था। उसने कहा साहब गए तो जरूर थे, लेकिन हमने चोरी नहीं की। बोले क्यों नहीं की? बोले महाराज ये न पूछो कि क्यों नहीं की, लेकिन हाँ ये जरूर मैं कहता हूं कि आप जो भी दंड देना चाहो सो दे देना, लेकिन ये दंड मत सुना देना कि इसके 2 विवाह कर दो, क्योंकि 2 विवाह वाले की हमने अच्छी तरह दुर्दशा होते देखी है। संसार में 2 विवाह वाला सुखी नहीं रहता, तो जिनके 16,108 हों वो कैसे सुखी रहते होंगे? कहते हैं लेकिन एक दिन जब नारद बाबा आए, उन्होंने देखा रुक्मणी के महल में भगवान बैठे हैं रुक्मणी के साथ। वो तुरंत ही दर्शन करके उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो हमसे पहले कहीं और जगह ये पहुंच जाए। तो सत्यभामा के यहाँ पहुंचे, लक्ष्मणा के यहाँ पहुंचे, कालिंदी के यहाँ पहुंचे। लेकिन जहां जहां नारद बाबा जाते हैं, कहीं भगवान क्रीड़ा करते हुए, कहीं दान करते हुए, कहीं भोजन करते हुए दिखाई देते हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि प्रभु तेरी लीला तो तू ही जाने। लेकिन आज रुक्मणी को यह अभिमान है कि मुझे छोड़ करके भगवान कहीं नहीं जाते हैं, इसलिए अभिमान में भरी हुई रुक्मणी भगवान शयन किए हुए हैं और हवा कर रही थी। तो भगवान तो कहते हैं जन अभिमान न राखों काऊ, मुझे अभिमान अच्छा नहीं लगता। भले ही वो मेरी अनन्य प्रिया हमारी रुक्मणी ही क्यों ना हो, लेकिन अभिमान अगर करेगी तो मैं अभिमान सहन नहीं करता हूं। इसलिए भगवान उठ करके बैठ गए और भगवान ने कहा कि रुक्मणी तूने मेरे साथ बेकार ही विवाह कर लिया। एक बात बता, तेरे विवाह के लिए तो बड़े बड़े राजा लोग तैयार थे। अच्छा मैं तो राजा भी नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मुझे तो मेरे पूर्वजों का श्राप लगा है कि यदु के वंश में कोई राजा नहीं होगा, तो मैं तो राजा कभी बन भी नहीं सकता। और फिर शिशुपाल तो खुद ही दूल्हा बन करके तुम्हें ब्याहने के लिए आ गया था। तो देखो फिर मैं सुंदर भी नहीं हूं, मैं राजा भी नहीं हूं, मैं तो काला कलूटा हूं। बड़े बड़े सुंदर राजा हैं,
उनके साथ तुम्हें विवाह करना चाहिए था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम चाहो तो अभी किसी श्रेष्ठ राजकुमार के साथ विवाह कर सकती हो। जहां ये कहा, मूर्छित होकर के रुक्मिणी गिर पड़ी, थर थर कांपने लगी। एक स्त्री के लिए उसके पति के द्वारा ऐसा कहा जाना, भला वो कैसे स्वीकार कर सकती है? थर थर कांपने लगी। तब तो भगवान को भी लगा कि ये मजाक तो बड़ा महंगा पड़ गया। भगवान ने भी समझाया, नहीं 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 रुक्मिणी, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं, मैं तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था। तब रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु, आपको छोड़ करके मेरे दृष्टि में, अरे आपसे बड़ा कौन हो सकता है? आपके चरणों की भक्ति, आपके चरणों का प्रेम सदैव हमारे जीवन में बना रहे, क्योंकि आप मिल गए तो अब हमें कुछ और नहीं। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया मिली। तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना दिया। ओ तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना दिया। सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना दिया। ओ तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की गली। ओ खिला दो मेरा दिल सारी बगिया के, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला दो मेरा दिल सारी बगिया के, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। ये कैसा अनोखा, ये कैसा
मेरा एक ऐसा अनोखा है बंधन सजन बिना डोर के बंध गया मेरा मन तू जिधर ले चला तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली ओ खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली ओ खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली खिला दो खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय आज भगवान ने रुक्मणी का जो अभिमान था वह भी दूर कर दिया। कहते हैं कि भगवान के 16,108 विवाह हुए, उस सब के 10-10 संतानें हुई। कितना बड़ा परिवार हुआ। और इतने बड़े परिवार में कहते हैं कि एक दिन नारद बाबा आए और नारद बाबा ने भगवान द्वारकाधीश प्रभु से कहा कि प्रभु आपको कुछ पता है, इतना बड़ा परिवार हो गया तो कौन कहाँ है। भगवान ने कहा कि सब यही हैं द्वारका में ही, और कहाँ कौन कहाँ है। कहा कि नहीं नहीं, आपके पौत्र अनिरुद्ध को बाणासुर ने अपने आप बंदी बना करके रखा है। क्यों? नारद बाबा के द्वारा जब ये सूचना मिली, कहा कि बाणासुर की जो बेटी है उषा, उसके साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। अच्छा, अनिरुद्ध का विवाह तो रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना के साथ भी इसलिए किया था कि द्वारकाधीश प्रभु के साथ जो विद्वेष हो गया था, जो द्वेष बन गया था, क्योंकि वो चाहता नहीं था रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश प्रभु के साथ हो। भगवान अपहरण करके रुक्मणी का ले गए और उनका विवाह कर लिया। वो युद्ध करने के लिए गया, तब उसको भी परास्त करके भगवान ने, तो वो चाहता था कि ये जो हमारे और द्वारकाधीश प्रभु में जो दूरी हो गई है, तो वो हो सकता है मैं अपनी पौत्री का विवाह रोचना का कर दूंगा। लेकिन जब वो विवाह भी कर दिया, लेकिन जो और राजा आए थे उन्होंने कहा कि किसके साथ तुमने विवाह कर दिया, जिन्होंने तेरा इतना अपमान किया था। उन्हीं यदुवंशियों के प्रति तुम्हारा इतना भाव क्यों है? अरे इन्हें अपमानित करो। कहते हैं बलराम के साथ उसने चौसर का खेल खेला। जीते बलराम जी। आकाशवाणी भी हो करके यही बताई कि बलराम जी विजयी हुए, लेकिन वो तो कहने लगा नहीं नहीं, तुम क्या जानो, तुम गमार हो, तुम गाय चराने वाले, तुम राजाओं के खेल को क्या जानो। क्रोधित हुए। बलराम जी ने अपने हल मूसल को याद किया और हल में फंसा करके जैसे ही उसे पटका, रुक्मी का वध कर दिया बलराम जी। जिसको बचाया था उस समय हरण के समय, उसी को मार दिया। अनिरुद्ध का विवाह रोचना के साथ तो संपन्न हुआ, लेकिन रुक्मी मारा गया।
लेकिन यहां पर जब नारद बाबा ने कहा कि अनिरुद्ध को तो बाणासुर ने अपने आप बंदी बना करके रखा है, क्यों? कहा कि एक दिन की बात है, बाणासुर की बेटी उषा जब वो सोई हुई थी, स्वप्न देखा उसने। उस स्वप्न में ही चिल्लाने लगी जोर जोर से, मुझे तो वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। पास में ही उसकी सखी सहेली चित्रा चित्रलेखा पास में ही सोई थी। जैसे ही जगी उसने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? उसने कहा कि स्वप्न में जिस पुरुष को मैंने देखा मुझे वही चाहिए। कौन है वो ना नाम जानती है, ना पता जानती है, ना कोई खबर है। तब चित्रलेखा ने चित्र बनाना शुरू किया। उस समय के सारे राजाओं के चित्र बनाए, राजकुमारों के, लेकिन वो नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया, बोली इसी से मिलता जुलता। प्रद्युम्न का बनाया, वो जैसे ही अनिरुद्ध का बनाया, बोली यही है, यही है। चित्रलेखा ने वैष्णवी विद्या का प्रयोग करके और उसने द्वारिका जाकर अनिरुद्ध को पलंग के सहित उठा करके और उषा के महल में रख दिया। अब जब अनिरुद्ध उषा के महल में रहने लगे, तब एक दिन मंत्रियों ने बाणासुर से कहा कि राजन, हमें ऐसे लगता है कि आपके बेटी के भवन में कोई पुरुष निवास कर रहा है। उसे जब पता लगा तो क्रोध में भरकर उसने सेना से चारों तरफ से वह अपने उषा बेटी का जो महल था वो घेर लिया, आक्रमण किया। अनिरुद्ध को पहले तो अनिरुद्ध ने युद्ध किया, लेकिन उसके बाद उन्हें जब वो परास्त हो गए तो उन्हें बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। तो ये बात जब आज नारद बाबा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पता चली, तब वह आए और उन्होंने बाणासुर की नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। बाणासुर कौन है? बोले ये राजा बलि के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा बेटा है। बलि का 3 पग पृथ्वी की याचना करते समय वामन भगवान ने जब विराट बनकर सर्वस्व हरण कर लिया, तब इस बाणासुर ने कहा कि जो छल करने वाला है विष्णु, में ऐसे विष्णु का भजन नहीं करूंगा, मैं तो शिव का भक्त हूं। इसलिए उसने शिव जी की भक्ति की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे 1000 भुजाएं दी। एक दिन उसने जब शिव जी ने कहा कि मांग ले बेटा और क्या चाहिए, कहने लगा महाराज आपने 1000 भुजाएं दे दी, कोई लड़ने वाला नहीं मिलता है, कोई योद्धा नहीं मिलता जो मुझसे युद्ध करे। एक काम करो, आपने दी हैं, आपसे ही 2-2 हाथ कर लेता हूं। शिव जी ने एक ध्वजा दे दी उसको, मेरे ही द्वारा मिले बल को मेरे ही ऊपर करना चाहता है, ये ले जा, ये अपने महल के ऊपर गाड़ देना। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए समझ लेना तुमसे युद्ध करने वाला आ गया। आज जब भगवान कृष्ण और बलराम ने अपनी सेना लेकर के उसकी पुरी के ऊपर आक्रमण किया, उसकी ध्वजा झुक गई है, समझ गया अब मैं परास्त हो जाऊंगा। कहते हैं कि जब युद्ध में भगवान उसकी भुजाएं काटने लगे, जैसे कोई पेड़ की डालियां छाटने लग जाता है, कहता है कि लगा उसे कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। उसकी धर्म माता थी, कोटरा उसका नाम था। वो नग्न हो करके, और जहां भगवान श्री कृष्ण उस पर आक्रमण कर रहे थे, उसी बाणासुर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में नग्न होकर के आकर के खड़ी हुई। भगवान ने उसे देख करके नग्न अवस्था में अपना मुख घुमा लिया, तो बाणासुर प्राण बचा करके भागा, छिप गया। कहते हैं तब महादेव प्रकट हुए और उन्होंने बहुत प्रकार से स्तुति की भगवान की और कहा कि प्रभु ये मेरा भक्त है, इसे मुक्त कर दो, इसे छोड़ दो। भगवान ने उसे मुक्त किया। उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ संपन्न हुआ। कहते हैं एक दिन की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश प्रभु समस्त यदुवंशियों के साथ एक उपवन में
भ्रमण करते हुए एक कुएं के पास पहुंचे, तब उन्होंने देखा एक गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ है। बहुत प्रयास किया, यदुवंशियों ने न निकाल पाए। भगवान ने जैसे अपने बाएं हाथ का स्पर्श किया, दिव्य स्वरूप उसका प्राप्त हुआ। भगवान ने उससे पूछा, आप कौन हो? उसने कहा कि मैं सूर्यवंशी राजा नृगु हूं। तो तुम ये गिरगिट कैसे बन गए सूर्यवंशी राजा? तब उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत गायों का दान किया। तो दान करने वाले को तो दिव्य स्वरूप प्राप्त होना चाहिए, गिरगिट तो नहीं बनना चाहिए, पक्षी बन गया। उसने कहा कि मैं गाय दान करता था, लेकिन एक दिन मैंने एक ब्राह्मण को गाय दी, वो लौट करके मेरी गौशाला में आ गई, मैंने दोबारा से उसे दान कर दिया। जिस ब्राह्मण को पहले दान की थी वो भी खोजते खोजते आया। उसने कहा, राजन आपके गौशाला में मेरी गाय लौट कर आ गई है। उसने कहा कि नहीं नहीं, वो गाय तो दूसरे ब्राह्मण को दे दी गई है। उस ब्राह्मण को बुलाया, वो कहता मैं वापस नहीं करूंगा, और वो दूसरी गाय लेने को तैयार नहीं। और इसका निर्णय किए बिना जब महाराज का शरीरांत हुआ, चित्रगुप्त ने पूछा, पहले शुभ भोग हो गया अशुभ? महाराज को लग रहा था नृग को कि मैंने अशुभ कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने बड़े अभिमान में कहा, मैं पहले अशुभ ही भोग लूंगा। तो उतने से अशुभ के कारण के गाय एक बार दान करके दोबारा से दान कर दी गई, उसका निर्णय किए बिना ही महाराज को जाना पड़ा, इसलिए गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट पक्षी का जो गले का रंग होता है वो बदलता रहता है। इसका मतलब ये है कि आपने जो एक निर्णय लिया, आप उस पर स्थिर नहीं रहे, आप उसमें बदलते रहे। ये बदलना भी ब्राह्मण की संपत्ति के साथ खिलवाड़ आपने किया। कहा कि इसलिए राजा को गिरगिट होना पड़ा। आज भगवान श्री कृष्ण ने समस्त यदुवंशियों को सावधान करते हुए कहा कि ब्राह्मण की संपत्ति से खिलवाड़ मत करना, नहीं तो बस ऐसी ही दशा होगी गिरगिट वाली। कहते हैं कि भगवान द्वारकाधीश प्रभु ने कई ऐसे कार्य संपन्न किए हैं जो संसार में कोई दूसरा इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि ये आते ही भगवान इसलिए हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए और दुष्ट राजाओं का नाश करने के लिए। पौंडक नाम का राजा अपने आप को भगवान कहता है। उसने भी जब एक दिन दूत भेजा कि तुम विष्णु नहीं हो, विष्णु तो मैं हूं। देखो, विष्णु दो चार नहीं होते हैं, भगवान तो एक ही है ना। लेकिन जो लोग भगवान ना होकर अपने आप को भगवान कहते हैं, कहा ऐसे अभिमानियों का भगवान ही मान मर्दन करते हैं। आज भगवान ने पौंडक का भी वध किया, साथ में आए काशीपति, उनका भी वध किया। लेकिन एक दुष्ट नहीं, कई दुष्ट ऐसे राजा हैं। जरासंध, एक दिन सुधर्मा सभा में भगवान बैठे थे। कहते हैं कि नारद बाबा भी आए हैं और एक दूत आया है जो जरासंध के यहाँ राजा बंदी बनाए गए हैं। उन राजाओं की ओर से उन राजाओं ने द्वारकाधीश प्रभु से प्रार्थना की है कि प्रभु, जब आप पृथ्वी का भार उतार ही रहे हो, दुष्ट राजाओं को मार ही रहे हो, तो इस जरासंध ने तो हमारा सब कुछ हरण कर लिया। हमें एक नहीं, अनेक राजा लोग इसके सताए हुए, अपना राज्य धन संपत्ति सब इसने मेरी छीन करके हमें कारागार में बंदी बना रखा है। इसलिए आप कृपा कीजिए, हमारी आपसे प्रार्थना है, आप हमें मुक्त करें। उसने प्रार्थना की, ये दूत ने आकर, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झंकार रहे, जगदीश हरे
श्वासों के स्वर झनकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, यह मधुर बोल गुंजार रहे, यह मधुर बोल गुंजार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। यह मधुर बोल गुंजार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। ओ निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, 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 सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है, जिस दया पे जन उच्चार रहे, जिस दया पे जन उचार रहे ओ जगदीश हरे जगदीश हरे। इस दया पे जन उचार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। ओ निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झंकार रहे जगदीश हरे जगदीश। श्वासों के स्वर झनकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की भगवान धर्म संकट में पड़ गए, क्या करना चाहिए। द्वारकाधीश प्रभु सुधर्मा सभा में बैठे, एक और नारद बाबा इंद्रप्रस्थ से समाचार लेकर के आए हैं कि बड़े भैया पांडवों में महाराज युधिष्ठिर वह राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं।
दूत आया है कि जरासंध के यहां बंदी बनाए गए राजा उन्हें मुक्त करना है। भगवान ने उद्धव को बुलाया, उद्धव से प्रश्न किया, आप बताइए पहले इंद्रप्रस्थ जाकर के महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ कराना उचित है या फिर पहले जरासंध का वध करना उचित है? उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए कहा कि प्रभु होगा तो वो पहले जो आप करना चाहोगे, लेकिन फिर भी आपने अगर मुझसे पूछा है तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जब तक दुष्ट राजा हैं तब तक यज्ञ की सफलता कैसे? इसलिए भगवान समझ गए कि ठीक है। भगवान ने समस्त द्वारकावासियों को लेकर के इंद्रप्रस्थ की यात्रा की है। भगवान ने जाकर के महाराज युधिष्ठिर से कहा, द्वारकाधीश प्रभु बोले आपके यज्ञ के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं, आप धन की व्यवस्था कीजिए। देखो जहां यज्ञ होता है वहां धन तो लगता ही है। ये भी यज्ञ है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि तोमर साहब ने जो किया है वो तो वही जानते होंगे, बिना धन के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। आज धन एकत्रित करने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भेजा है, लेकिन उसी समय जरासंध का वध करने की योजना लेकर आए भगवान द्वारकाधीश प्रभु ने भीमसेन अर्जुन को अपने साथ लिया और जरासंध की पुरी की ओर भगवान चल पड़े। भगवान को पता है, उद्धव जी से जब उन्होंने पूछा था, उद्धव जी ने बता दिया था कि जिस दिन 18वीं बार मथुरापुरी के ऊपर आक्रमण करने के लिए जरासंध आया था, उस दिन उसने गांव के ब्राह्मणों को बुलाया था, अपने नगर के ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे प्रश्न किया था कि तुम ब्राह्मण लोग ये बताओ कि मैं आज युद्ध के लिए जा रहा हूं, जीत करके आऊंगा कि हार करके आऊंगा? अच्छा, ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है। ब्राह्मण ने मन में सोचा कि अगर ये कहें कि तुम हार के आओगे तो कहेगा अच्छा तुम हमारी हार चाहते हो। बोलो हेलो